तो क्या तुम लोगों ने कभी किसी पिजन को शारिंगा यूज करते हुए देखा है? अरे चिंता मत करो, इस वीडियो में देखने वाले हो। तो इस टाइमलाइन में हम देखते हैं जोरो को, जो ऐसे ही भटक रहा है और तभी अचानक से उसके ऊपर एक कबूतर पूप कर देता है, जो उसके सर पे गिरने के बाद वो 1 मिनट के लिए तो प्रोसेस नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद वो एकदम चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये किसने करा? और ऊपर कोने में बैठा एक पिजन उसकी तरफ देख के हंस रहा होता है, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। और फिर ये जोरो के ऊपर दोबारा से पूप कर देता है, जो दूसरी बार गिरने के बाद तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है और जोरो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है इस पिजन को मारने के लिए। और फिर वो अटैक चार्ज करता है, जिससे उसने लिटरली एक क्लॉक टावर को ही काट दिया और लोग उल्टे सीधे भाग रहे हैं। और इतनी तबाही मचाने के बाद जोरो एक जगह रुकता है और देखता है कि वो पिजन गया कहाँ, और ये साला कबूतर इसके दूसरे कंधे पे बैठा है। जिसे नोटिस करती जोरो अपना आइकॉनिक डायलॉग मारता है, नानी। और उसके बाद जब तक वो उसे पकड़ता ये कबूतर उड़ जाता है। और फिर जोरो फिर से अटैक के लिए रेडी होते हुए बोलता है, तो ठीक है, तुम इस गेम को सीरियसली खेलना चाहते हो ना, तो तैयार हो जाओ। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उस कबूतर पे फिर से चार्ज कर देता है, जिसमें से एक रैंडम हिट उस कबूतर को पड़ जाता है। बट उस कबूतर ने लिटरली सब्स्टिट्यूशन जिसको इस्तेमाल किया, और यहाँ जोरो तो इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि ये हुआ क्या, ये कबूतर एक लकड़ी के तने में कैसे बदल गया। और यहाँ ये सारा कबूतर एक खम्भे में बैठ के बिल्कुल ककाशु का लुक बना के उसी की तरह बुक पढ़ रहा है। सोचने की बात है, ये बुक कौन सी पढ़ रहा है? और तभी हमें इसका एक क्लोज व्यू दिखाया जाता है। होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, शारिंगन, लाइक सीरियसली। और हम आते हैं जोरो को, जो उस कबूतर को देख के कहता है, हे अब तुम ऐसे कॉपी निंजा वाली बकवास मत कर, नहीं तो मैं तेरी दूसरी आंख को भी काट दूंगा। मतलब देख रहा, जोरो को ये नहीं पता कि सब्स्टिट्यूशन जुत्सु क्या है, लेकिन उसे पता कि कॉपी निंजा ककाशी कौन है। नाव ककाशी से जलवा है हमारा। और तभी ये कबूतर हैंड साइन बनाता है, और ये कौन सा हैंड साइन है? और तभी ये बोलता है, लाइक ये लिटरली बोलता है, मल्टी शेडो पिजन जुत्सु। और फिर हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे पिजन हो जाते हैं। और लाइक तुम्हें क्या लग रहा है, इसने शेडो क्लोन क्यों बनाया है? जोरो पे अटैक करने के लिए? अरे ना, जोरो पे पी करने के लिए। और तभी ये सारे पिजन इसके ऊपर पी करना चालू हो जाते हैं, और यहाँ जोरो का पूरा ही दिमाग सटक चुका है। और नाउ जोरो कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे 20 से फाड़ दूंगा। लेकिन ये साला कबूतर ये गोजो को कॉपी कर लेता है भाई, और खाली गोजो को ही नहीं, जोरो उस पे अपने स्वॉर्ड से चार्ज करता है बल। ये उसकी इन्फिनिटी को भी कॉपी करके उस तलवार को वहीं रोक देता है। लाइक गोजो की तरह जैसे उसके पास कोई चीज आती है तो वो उसे टच नहीं कर पाती, स्लो होती जाती है, वैसे ही वो तलवार हवा में रुक गई है। और यहाँ जोरो बिल्कुल ही कंफ्यूज है कि लाइक इस तलवार को हो क्या गया, ये बीच में कैसे रुक गई। और ये कबूतर गोजो की तरह गोजो की आइकॉनिक लाइन को अपने स्टाइल में कहता है, थ्रू आउट द हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द पूपिंग वन। लिटरली क्या डायलॉग था भाई ये। और तभी ये पिजन बोलता है, इनफिनिट द वर्ड ऑफ पूप। लिटरली भाई तूने गोजो के इन्फिनिटी को कॉपी किया, उसके डायलॉग को कॉपी किया, अब लास्ट में उसका डोमेन भी, वो भी इस टाइप से। और यहाँ जोरो का भी इस डोमेन में आके दिमाग खराब हो गया। वो कह रहा है कि भाई मेरे को कुछ दिख क्यों नहीं रहा, मेरे को जगह ब्रेड क्यों तैरते हुए दिख रही है। और नाउ जेजे के फैंस को ये पता होगा कि गोजो के डोमेन में इन्फिनाइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रेन प्रोसेस करता है, और सेम इस डोमेन में जोरो के साथ हो रहा है। जोरो के दिमाग में लगातार स्पीड से इंफॉर्मेशन जा रही है, बट ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? लिटरली तुम वीडियो रोक के पढ़ सकते हो, सब कबूतरों के बारे में नॉलेज है। और एक पिजन 1300 मीटर से अपना घर ढूंढ लेता है। भाई क्या बकवास है। नाउ हम आते हैं रियल लाइफ जोरो की बॉडी पर। तो डोमेन के अंदर जाकर वो लाइक बिल्कुल ही पैरालाइज हो चुका है, और पीछे से ये कबूतर उसके गले पे जैसे तलवार लाता है, तभी वो होश में आता है और थूकते हुए कहता है, हाथ जे मेरे मुंह में क्या था। और हम फिर से आते हैं इस कबूतर पे, और इस साले ने फिर से किसी की पावर चुरा ली। और जिन्होंने जोजोस बिजास एडवेंचर देखा है वो समझ गए होंगे, लाइक प्रॉपर शो हो रहा है, स्टैंड नेम फायरवर्ड और स्टैंड मास्टर पिजन जोस्टर। और इधर जोरो अपना मुंह साफ करते हुए कहता है, क्या है ये, कोई गोश्त या कोई हाकी? लेकिन इतने में ये पिजन फिर से अटैक स्टार्ट कर देता है, और इस बार क्या फेंक रहा है, क्या ये भी पूप है? खैर इन अटैकों को जोरो अपने स्वेट से रोकते हुए कह रहा होता है, हद है, आखिर ये किस तरह की हाकी है। और तभी अचानक से ये सीन एकदम से चेंज होता है, और हम देखते हैं पिजन को, जो बोल रहा होता है, मेरा इकलौता सपना है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन के ऊपर पूप करना। और जोरो एकदम से जगह स्वैप होने के बाद पैनिक होके कहता है, अरे क्या है ये, क्या तू मेरे से ढंग से फाइट नहीं कर सकता? और मुझे ये बात बताओ, ये पियानो कहाँ से बज रहा है? लेकिन इतने में ये कबूतर अपने स्टैंड के यूज से एक लिटरली रोड रोलर उठा लाता है, और वो थ्रो करता है जोरो के ऊपर। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये रोड रोलर तो एक खिलौना था, और जोरो उस रोड रोलर को देख के कहता है, हद है। और फिर वो अचानक से ही अपने रेज मोड में आ जाता है, और अपनी हाकी को एक्टिव करते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कोई एनिमल है या कुछ और, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, द हेल किंग 3 स्वॉर्ड स्टाइल। और ये बोलते ही वो उस पिजन पे चार्ज करता है, और ये सारा जमीन पे दाने खाने में लगा हुआ है। और यहाँ जोरो अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, ओए जोरो बस कर, और तू क्या फिर से क्लॉक टावर को काटना चाहता है? और तभी जोरो होश में आता है, और वो देखता है वो लैंड किया है एक फ्रूट बास्केट पे। लिटरली तब से बंदा ज्ञानजुत्सु में था। और यहाँ ये पिजन एकदम भोले की तरह एक टोकरी पे बैठा होता है, और यहाँ आता है उसॉप, जो आते ही कहता है, हद है जोरो, तेरे पे से एक पल के लिए निगाह क्या हटा लूं तो गायब हो जाता है।
और ये बता तू पीकर इस शहर को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है। और यहाँ पर जोरो उस सामान के ढेर में से उठते हुए कहता है, ऊसोप तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, पहले तो इस पिजन से दूर हटो। ये पिजन कोई आम पिजन नहीं है, इसने मेरी स्वॉर्ड को अपनी इन्फिनिटी से रोक लिया था बीच हवा में ही, और ये काफी सारी पावर यूज कर सकता है। जैसे सुनकर ऊसोप कहता है, पावर क्या? चॉपर ने कहा था गर्मी तेरे ब्रेन को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, बट तेरी बकवास तो, क्या तूने फिर से किसी कैक्टस का जूस पी लिया? और ये सुनकर जोरो तो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, अबे साले तेरे को बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। इस बंदे ने लिटरली एक रोड रोलर को समन कर लिया था, और इसने अभी मेरे ऊपर डोमेन एक्सपेंशन का भी यूज करा। और हम देखते हैं इस पिजन को जो बिल्कुल ही भोला कतई शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। और यहाँ उसको जोरो की पकड़ से छूटते हुए कहता है, ठीक है जोरो मैं समझ गया, तेरी प्रॉब्लम वो पिजन है ना, रुक जरा। और यहाँ जोरो उसे रोकते हुए कहता है, ए रुक जा, तू उसे अकेले कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसके पास इन्फिनिटी है, उसके पास बहुत सारी पावर्स है। लेकिन उसको अपने बो में एक पत्थर को फंसाते हुए शूट करता है उस पिजन के ऊपर, और गैस वाट मर जाता है, जिसे देख कर लिटरली जोरो का तो दिमाग खराब हो जाता है, और वो फिर से अपनी बकवास को दोहराने लगता है, बिकॉज वी नो कि वो बकवास नहीं है, लेकिन उसक के नजर में तो वो बकवास ही है। और फिर उसक उस पिजन को पकड़ते हुए कहता है, देखा जोरो ये बस एक पिजन था, तो फालतू में किसी एनिमल को पिटवा दिया। और फिर उसक उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देता है, और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और जोरो अभी भी यही कह रहा है कि भाई उसके पास बहुत सारे पावर थे, वो नहीं मर सकता ऐसे। और तभी हमें एक डस्टबिन का क्लोज भी दिखाया जाता है, और ये है द ओजी रिनेगान। अगले चैप्टर में क्या होगा, इसके लिए हमें वेट करना होगा। और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये कॉमिक का पूरा ही चैप्टर फैन मेड है, जो बनाया रोरोस जोन भाई ने। इनके चैनल पे इससे भी अच्छे काफी क्रिएशन है, जैसे देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तुम वहां से देख सकते हो। और अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हें जोरो भाई को कमेंट करना होगा। मिलते हैं किसी और मांगा के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।